आदम और हव्वा सृष्टि की कहानी। जब से दुनिया बनी है, हम ये जानने को उत्सुक हैं कि आखिर हम यहाँ कैसे आए, हमारा मकसद क्या है। ये सवाल हमें हमारी जड़ों की ओर ले जाते हैं, उन कहानियों की ओर जो हमें हमारे अस्तित्व का बोध कराती हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो हर पीढ़ी को सोचने पर मजबूर करते हैं। हर युग में, हर समाज में लोग इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहे हैं। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों ने अपनी अपनी कहानियां बनाई हैं ताकि इन सवालों का जवाब मिल सके। इन कहानियों में हमें हमारी पहचान और हमारे जीवन का उद्देश्य मिलता है। अब्राहमिक धर्मों, ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म में आदम और हव्वा को सबसे पहले इंसान माना जाता है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि हम सब एक ही स्रोत से आए हैं। भगवान ने उन्हें बनाया था और वे ईडन गार्डन नामक खूबसूरत बगीचे में रहते थे। यह बगीचा न केवल सुंदर था, बल्कि यह एक प्रतीक था, एक आदर्श स्थान जहां सब कुछ परिपूर्ण था। उनका भगवान के साथ एक खास रिश्ता था जो हर जीवित चीज का मालिक था और ज्ञान और हमेशा के लिए जीने का वादा करता था। यह रिश्ता हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का क्या महत्व है। स्वर्ग में आदम और हव्वा के बनने और फिर उनके गलती करने की कहानी ने लोगों को अलग अलग तरीके से सोचने, बहस करने और कला बनाने के लिए प्रेरित किया है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि गलतियां मानव जीवन का हिस्सा हैं और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। हालांकि बाइबल इस कहानी का सबसे प्रसिद्ध स्रोत है। कुरान और यहूदी धार्मिक किताबें भी इस कहानी के बारे में अपने विचार और व्याख्याएं बताती हैं। इन सभी स्रोतों में हमें एक ही संदेश मिलता है, मानवता की एकता और हमारे अस्तित्व का गहरा अर्थ। बाइबल का दृष्टिकोण, आदम कितने साल जिए और उनकी मृत्यु कैसे हुई। बाइबल, खासकर उत्पत्ति की पुस्तक, आदम और हव्वा के जीवन, उनकी गलती और उसके बाद धरती पर उनके जीवन के बारे में विस्तार से बताती है। उत्पत्ति 2:7 के अनुसार, और परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का सांस फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2 की 22 में हम हव्वा के बनाने के बारे में पढ़ते हैं, जिसे आदम की पसली से बनाया गया था। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से ली थी स्त्री बनाई और उसे आदम के पास ले आया। हव्वा को आदम के लिए एक साथी और मदद करने के लिए बनाया गया था, जो दिखाता है कि रिश्ते और साथ रहना कितना जरूरी है। कुरान की व्याख्या। आदम और हव्वा कितने साल जिए। कुरान में आदम और हव्वा की उम्र के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस्लामी परंपराओं में यह माना जाता है कि वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। इस्लाम में आदम और हव्वा की कहानी को बाइबल की तरह ही सम्मानित किया जाता है और यह कहानी इस्लामी संस्कृति और धार्मिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन कुरान, जो इस्लाम की पवित्र किताब है, इस कहानी को थोड़ा अलग तरीके से और अपने नजरिए से बताती है। इसमें आदम और हव्वा की भूमिका और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुरान में आदम को भगवान का पहला पैगंबर माना जाता है और उनकी कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की बात मानना, पछताना और माफी मांगना कितना जरूरी है। आदम की कहानी में उनके द्वारा की गई गलतियों और उनके पश्चाताप का वर्णन है। कुरान इस बात पर जोर देता है कि आदम और हव्वा दोनों को उनकी गलती की माफी भगवान ने दे दी थी, क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल से पछतावा किया था। यह माफी और पछतावे का संदेश इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण है। यह इस्लामी मान्यता का एक अहम हिस्सा है कि भगवान बहुत दयालु और क्षमाशील है। भगवान की दयालुता और क्षमा का यह संदेश इस्लामी शिक्षाओं में बार बार दोहराया जाता है। कुरान यह भी सिखाता है कि आदम और हव्वा को धरती पर एक परीक्षा के तौर पर भेजा गया था।
और उन्हें अपनी गलतियों से सीखना था और भगवान का रास्ता तलाशना था। यह परीक्षा और सीखने की प्रक्रिया इस्लामी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहूदी परंपराओं में अंतर्दृष्टि। क्या हव्वा आदम से पहले मरी थी? यहूदी धर्म, जो अब्राहमिक धर्मों में सबसे पुराना है, के पास आदम और हव्वा की कहानी की अपनी समृद्ध परंपराएं और व्याख्याएं हैं। तलमूद और मिड्राश जैसे रब्बीनिक साहित्य उनके जीवन, उनके रिश्ते और उनके कार्यों के परिणामों के बारे में जानकारी देते हैं। हालांकि बाइबल में यह साफ तौर पर नहीं बताया गया है कि आदम या हव्वा में से पहले कौन मरा था। कुछ यहूदी परंपराओं से पता चलता है कि हव्वा की मृत्यु पहले हुई होगी। ये व्याख्याएं अक्सर उत्पत्ति 3:16 में बताए गए उस श्राप से जोड़ी जाती हैं, जहां भगवान हव्वा से कहते हैं, मैं तुम्हारे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ा दूंगा, पीड़ा में तुम बच्चों को जन्म दोगी। एक ही। सेक्शन 5, ईसाई मान्यताओं से अलग वैकल्पिक दृष्टिकोण। अब्राहमिक धर्मों से अलग कई संस्कृतियों और पौराणिक कथाओं में मानव उत्पत्ति की अपनी अपनी कहानियां हैं, जो अक्सर पहले इंसान या पूर्वजों के बारे में बताती हैं और हमारे अस्तित्व के बारे में हमारी समझ को आकार देती हैं। ये कहानियां सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और हर संस्कृति में एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। उदाहरण के लिए, ग्रीक पौराणिक कथाओं में पहले आदमी और औरत को प्रोमेथियस ने बनाया था, जो एक टाइटन था। प्रोमेथियस ने देवताओं के आदेशों के खिलाफ जाकर इंसानों को बनाया और उन्हें ज्ञान और आग का उपहार दिया। उसने मिट्टी से इंसानों को बनाया और देवताओं से आग चुराकर उन्हें जिंदगी दी। इस आग ने इंसानों को न केवल गर्मी और रोशनी दी, बल्कि उन्हें सभ्यता की ओर भी अग्रसर किया। चीनी पौराणिक कथाओं में नोवा की कहानी है, जो एक देवी है जिन्होंने पीली नदी में बाढ़ के बाद इंसानों को फिर से बनाया, मिट्टी से आकृतियां बनाकर और उनमें जान फूंकी। नोवा ने इंसानों को बनाने के बाद उन्हें जीवन जीने के लिए आवश्यक गुण और क्षमताएं भी प्रदान की। ये कहानियां न केवल इंसानी कल्पना की विविधता और रचनात्मकता को दिखाती हैं, बल्कि सृजन, दुनिया से हमारे रिश्ते और जिंदगी के मकसद जैसे सवालों पर भी प्रकाश डालती हैं। ये कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व क्यों है। ये सवाल हर संस्कृति और समय में इंसानों को जोड़ते हैं, चाहे हम किसी भी संस्कृति से हों। ये कहानियां हमें एक साझा मानवता का एहसास कराती हैं और हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। सेक्शन 6, पुरातात्विक खोजें। क्या आदम और हव्वा सचमुच थे? पुरातत्व, जो वैज्ञानिक तरीकों से अतीत का अध्ययन करता है, मानव उत्पत्ति और शुरुआती इतिहास को समझने में हमारी मदद करता है। हालांकि पुरातत्वविदों ने अतीत के बारे में बहुत कुछ खोज निकाला है, लेकिन आदम और हव्वा के होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। सेक्शन 7, ऐतिहासिक संदर्भ। शुरुआती मानव इतिहास को समझना। भले ही आदम और हव्वा के होने का कोई पुरातात्विक प्रमाण न हो, लेकिन उनकी कहानी हमें ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म जैसे अब्राहमिक धर्मों के इतिहास और संस्कृति को समझने में मदद करती है। उत्पत्ति की कहानी, जिसमें आदम और हव्वा की कहानी भी शामिल है, ने इन धर्मों की मान्यताओं, नैतिक मूल्यों और सोच को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। सेक्शन 8, मृत्यु की अवधारणा। स्वर्ग से निकाले जाने का नतीजा। आदम और हव्वा कितने साल जिए और उनमें से पहले कौन मरा? इस रहस्य के अलावा अब्राहमिक धर्मों में मृत्यु का विचार उनके द्वारा की गई गलती और ईडन गार्डन से निकाले जाने से जुड़ा हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक में भगवान ने आदम और हव्वा को ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया था, यह कहते हुए कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे उसी दिन मर जाओगे। उत्पत्ति 2:17।
आदम और हव्वा की भगवान की बात न मानने से न सिर्फ उनका भगवान के साथ रिश्ता टूट गया, बल्कि दुनिया में पाप और मृत्यु का भी प्रवेश हुआ। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद से ही इंसान नश्वर हो गया और मृत्यु का सामना करने लगा। सेक्शन 9, निष्कर्ष, ज्ञान की खोज और जीवन के बारे में सोचना। आदम और हव्वा की कहानी, जो इंसानी इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें इंसान की प्रकृति, जीवन और मृत्यु और ज्ञान और आध्यात्मिक समझ की हमारी खोज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।